क्या आपके पास भी पुरानी बैंगल अभी भी पड़ी हुई है, ऐसे ही वेस्ट, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे फेंकने का मन नहीं है, लगता है कि कभी कुछ इस्तेमाल करूंगी, या फिर किसी चीज़ से निकाले हुए पॉम पॉम पड़े हुए हैं, या फिर आपके घर में ऐसी कोई पुरानी माला है, आप नई ले ली होगी आपने, और भगवान की जो पुरानी माला है उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पुराने टोडलिया। इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन इसके ये जो रेड मूर्ति है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन के हैं। और ये मेरे पास पिछले साल के टोडलिया है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन इसके नीचे वाली घंटियां ही खराब हो गई हैं। तो अगर आपके पास भी है इस तरीके की पुरानी कुछ भी है आपके पास पिछले साल के, ये देखिए इसके अंदर इसके पीछे अटैच करने के लिए इस तरीके की डबल साइडर टैप थी, जो कि ये पूरी खराब हो गई है और इसमें निकल भी गई है। तो ऐसी कोई भी वेस्ट चीज़ें आपके पास पड़ी हैं तो चलिए वो निकाले, उठाइए, बस 2 मिनट में बन जाए ऐसे मस्त यूज़फुल चीज़ें मैं अभी आपसे बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एकदम मस्त आइडिया। मैं जानती हूँ कि दीपावली आ गई है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो आइडिया आपसे शेयर कर रही हूँ वह ऐसे आइडिया है कि आप बस भागते भागते फटाफट से इसे बना लेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और साथ ही साथ ये जो बेकार चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपकी सफाई भी हो जाएगी। मतलब कि घर में से कुछ चीज़ें खराब है, उसे आप वैसे भी फेंकने वाले थे, तो उसे फेंकने की बजाय उसमें से आपको पैसे भी वसूल हो जाएंगे, तो आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा और क्लीनिंग भी हो जाएगी और एकदम फटाफट। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बहुत काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी टोडलिया बहुत ही अच्छी कंडीशन के हैं, सिर्फ इसकी ये घंटियाँ ख़राब हुई हैं, तो मैं इसे घंटियों को निकाल दूंगी और इसकी जगह पर ये एक और तोरण में इस तरीके के लटकन थे मेरे पास, तो ये 2 मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ से ये ऊपर का निकाल दूंगी, बस इतना ही रखूंगी और इसे मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। और इसके लिए है ना, आप डायरेक्ट इसे इस घंटी को इसमें से निकाल कर इसे डाल दीजिए, या फिर आप नीडल और थ्रेड की हेल्प से धागे को ही यहाँ पर बांध दीजिए। तो आप इस तरीके से कोई भी जुगाड़ करके यहाँ पर बस फिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बांध लिया है। ये हमारा टोडलिया हो गया एकदम नया, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस घंटी के ऊपर आप कलर कर दीजिए, तो भी ये आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो उसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये पुरानी बैंगल, जिसे अब मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। तो मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड और उसके ऊपर इस बैंगल को रखकर बाहर की साइड से हमें मार्किंग करनी है, और फिर मैंने इसे कट कर लिया है। इसके ऊपर ऑलरेडी ब्लैक कलर है एक साइड पर, तो मैंने कुछ कलर नहीं किया है या कपड़ा भी नहीं अटैच किया है। आपका प्लेन है और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये दिखता ही नहीं है। अब मैंने लिया है फेविकॉल, और फेविकॉल की हेल्प से बैंगल को कार्डबोर्ड के साथ चिपका दिया और दूसरी बैंगल को बैंगल के साथ। तो ये हमारा रेडी हो चुका है बहुत ही प्यारा सा और डिज़ाइनर दिया होल्डर। इसी तरीके से आप दूसरी बैंगल को लीजिए और उसे भी सेम तरीके से मैंने कार्डबोर्ड को कट कर लिया और उसके साथ मैं इसे अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ी अलग डिज़ाइन बनानी है, तो मैंने एक और बैंगल ले ली है अलग डिज़ाइन की, और उसे भी मैं यहाँ पर बीच में अटैच कर लूँगी बैंगल के साथ ही, और उसके ऊपर जो थी वो बैंगल। तो ये इस तरीके की थोड़ी अलग डिज़ाइन बन गई। अब मैंने एक और 2 बैंगल ली है इस तरीके की, और इन दोनों बैंगल को भी मैं आपस में पहले चिपका दूँगी। यहाँ पर आप है ना कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ करें जो कि फटाफट से सूख जाए। फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल किया है, और इस तरीके से इस दोनों बैंगल को मैं खड़ी रख कर ही यहाँ बीच में अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हो गई फिक्स। अब आपको लेनी है इस तरीके की कोई भी डिब्बी, या फिर आप इस तरीके का यूज़ एंड थ्रो वाला कप ले लीजिए और उसे कट करके थोड़ा सा छोटा बना लीजिए। अब मैंने इसे कट कर दिया, इसके ऊपर मैं लेस को अटैच कर दूँगी। अब डिब्बी के ढक्कन को भी इसी तरीके से कर सकते हैं, और फिर आपको ग्लू गन की हेल्प से इसे भी बैंगल के ऊपर यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैंने तोरण से निकले हुए इस तरीके के जो फ्लावर थे वो यहाँ पर दोनों साइड पर अटैच कर लिए, और फिर बीच में एक पॉम पॉम को हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद अभी भी मुझे ये थोड़ा खाली सा लग रहा था, तो मैंने लिए हैं रेड कलर के मोती, और उसे यहाँ पर मैं दोनों साइड पर फिक्स कर लूँगी।
सो फ्रेंड्स, देखिए दिल से निकले वाव वाला ये मस्त सा मेरा महंगा वाला दिया होल्डर रेडी हो चुका है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आपके पास जो भी मटेरियल पड़ा है बस उससे इसे सजा दीजिए। अब मैंने ली है इस तरीके से साड़ी से रिमूव की हुई लेस, और इस लेस में मोर बने हुए हैं। इसको आपको लेना है अपने दरवाजे का मेज़रमेंट लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसे फोल्ड करने के लिए, और फिर मैंने इस लेस को कट कर दिया है। तो देखिए इतना मैंने ज़्यादा लिया है कि मैं दोनों साइड से इसे फोल्ड कर सकूं। इसके बाद हमें चाहिए एक हार्डबोर्ड, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो मैंने इस तरीके की ये फाइल ले ली है मेरी हॉस्पिटल की, जो कि अब बेकार थी। तो उसे मैंने कट किया और फिर आपस में जोड़कर इसका लंबा बॉर्डर बना लिया फाइल का ही, और फिर इसे मैं यहाँ बैक साइड पर अटैच करूँगी। तो बस यहाँ दोनों साइड से जितना हमें फोल्ड करना है उतना छोड़कर इसे बनाना है। अब इसे मुझे कवर करना था क्योंकि ये बैक साइड से भी गंदा ना दिखे। तो मैंने ले लिए हैं दादाजी के पुराने कपड़े, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़े हुए थे। तो उसको मैंने कट कर लिया इससे थोड़ा एक्स्ट्रा और इसके साथ फिर मैं फेविकॉल लगाऊंगी और फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर दोनों साइड से अच्छे से मैं इसे चिपका लूँगी। तो यहाँ पर भी आप फेविकॉल या फिर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करके अच्छे से इसे चिपका कर पैक कर लीजिए। तो ये मैंने कर लिया, साइड से एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब इसे हम अटैच करेंगे जो हमारा लेस का बॉर्डर था उसके साथ। और ये जो कार्डबोर्ड आपको लेना है वो आपकी लेस है उसी के साइज़ का लेना है, उसके बीच में आ जाए, बाहर ना दिखे, उस तरीके से आपको लेना है। फिर जो फोल्ड करना है इतना हिस्सा हम इस तरीके से इसके ऊपर की साइड फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। दोनों साइड से हमें सेम तरीके से इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है, बीच में भी इस तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी आप कोई भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से चिपक जाना चाहिए। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप बड़े बड़े टाँके भी लगा सकते हैं जो बाहर की साइड ना दिखे उस तरीके से। अब मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड करके इसका सेंटर निकालूंगी। एकदम हमें प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये जो कार्डबोर्ड हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पर दब जाएगा। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से मार्किंग कर ली है, और फिर यहाँ पर हम छोटी छोटी लड़ियों को ऐड करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने ये टूडलिया से मोती निकाल लिए हैं और कुछ मोती मेरे तोरण में थे वो ले लिए हैं। अब मैंने ले लिया है धागा, इसे मैंने फोल्ड करके लिया है क्योंकि नॉर्मल धागा ही था मेरे पास सिलाई वाला। तो इस तरीके से मैंने इसे ले लिया और फिर एक छोटा मोती डाला, उसके अंदर पॉम पॉम, और फिर इस तरीके से वाइट रेड और वाइट मोती डाल दिए हैं। आपके पास जो भी मोती अवेलेबल है उसमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ये बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से छोटी सी लड़ी बनाकर मैंने यहाँ पर फिक्स कर ली है। मैंने यहाँ पर ग्लू की इस्तेमाल किया था, तो फिर मैं बैक साइड पर वाइट कपड़े को भी यहाँ पर एक दो टाँके लगाकर फिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से मैंने एक लड़ी को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से सभी जगह पर हम मार्किंग कर लेंगे, समथिंग 2 इंच या फिर 2.5 इंच की गैप छोड़कर। और देखिए इस तरीके से सभी लड़ियों को मैंने अटैच कर लिया है। अब मैंने ली है एक छोटी सी लेस, और लेस को मतलब पतली सी लेस लेनी है, और इस तरीके से मैं इसे कट कर लूँगी ऊपर के लूप बनाने के लिए। आपके पास लेस नहीं है तो आप कोई भी डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कपड़े को फोल्ड करके भी ले सकते हैं, लेकिन लेस सबके पास होती है और इससे थोड़ा फास्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया है। आपके पास ग्लू गन नहीं है तो यहाँ पर भी आप टाँके लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से 3 जगह पर हम इसे फिक्स कर लेंगे, और ये हमारा प्यारा सा तोरण रेडी हो चुका है, वो भी एकदम बेकार मटेरियल से, एकदम फ्री में, और बहुत ही ज़्यादा ये मुझे सुंदर लग रहा है। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो ये तो आधे घंटे में भी रेडी हो सकता है, और कितना ज़्यादा सुंदर बना है। अब मैंने ले ली है एक और बैंगन, और इस बैंगन को मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई थी तो ऐसे ही पड़ी थी मेरे पास। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन की थी, तो मैंने इसके ऊपर जो स्वस्तिक था मेरे पास उसे चिपका लिया है चारों कॉर्नर को। और फिर मैंने पुरानी माला से पॉम पॉम निकाल लिए हैं, और इस तरीके से पॉम पॉम को नीचे रखा मोती लगाकर, और फिर ऊपर इस तरीके से फिर से मैं मोती अटैच कर रही हूँ। आपके पास जो भी मोती है उसे इस तरीके से सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। और फिर मैंने लिया है एक फ्लावर यहाँ पर, और उसके ऊपर एक बड़ा सा मोती वाइट डाल दिया। अब यहाँ पर बैंगल के साथ मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा फिक्स कर लूँगी, और फिर हम यहाँ पर वाइट मोती और जो फ्लावर वाली डिज़ाइन है वहाँ से इसे वापस निकाल लेंगे। और यहाँ पर फिर से जैसे हमने पहले मोती लगाए थे वैसे ही एक छोटा मोती, फिर रेड मोती, फिर रेड ऐसा करके मैंने सेम डिज़ाइन कर ली, और फिर पॉम पॉम लगाकर छोटा मोती लगाकर इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। अब इसे हम ऊपर तक रिटर्न लेकर जाएंगे, और फिर से बैंगल के साथ अच्छे से इसे 2-4 गांठ लगाकर फिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरीके से 2 या 3 लड़ियाँ नीचे लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर ऊपर आपको बस बांध लेना है। बैंगल है आपके पास जो भी है इसके साथ,
और फिर अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो इस तरीके के अगर आपके पास भी स्वस्तिक है या शुभ लाभ है, कुछ भी है पिछले साल के रखे हुए, तो इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर लीजिए। अब ऊपर की साइड देखिए अच्छे से मैंने एक मजबूत धागा ले लिया है और इसे मैं बांध लूँगी बैंगल के साथ। और फिर यहाँ पर भी मैंने थोड़े से मोती ऐड कर लिए हैं। तो ये मोती ऐड करने के बाद एक फ्लावर डाल दिया है और यहाँ पर भी एक आपको छोटी सी रिंग यहाँ पर फिक्स करनी है। तो पुराने टूरल या तोरण कहीं से भी निकली हुई है तो उसका यूज़ आप कर लीजिए, या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर जो तोरण से निकला हुआ एक स्क्वायर था मेरे पास, उसी का इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए एकदम फिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से नोट लगाकर। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से बैंगल का इस्तेमाल करके और भी बना सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप मैंने आपसे जो 5 आइडिया शेयर किए हैं वो घर में रखी हुई बेकार चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा कम समय में और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाले हैं। आपको ये पसंद आए होंगे और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।